दोस्तों फिर से एक नए वीडियो के साथ जो कि हिंदी का इसमें चैप्टर नंबर 4 का नाखून क्यों बढ़ते हैं इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न 40 इस वीडियो के अंदर लेकर के आए हैं, जो कि वीडियो में आप बने रहेंगे और देखिए कि आपका 40 में कितना सही हो पाता है। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट नंबर प्रश्न कर रहा है नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है। ठीक है, नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है, तो इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, कामसूत्र में मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों बता दें कि यदि आप प्रत्येक विषय का अगर ऑब्जेक्टिव चैप्टर वाइज नहीं देख पाए हैं तो एक बार जरूर आप प्ले लिस्ट को चेक करें, क्योंकि वहां बेहतरीन से बेहतरीन तरीका से प्रत्येक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव चैप्टर वाइज बनाया हुआ है, तो वहां से आप बेहतरीन से तैयारी करें। तो आइए देखते हैं। सेकेंड नंबर प्रश्न कर रहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने डीलिट की उपाधि किस विश्वविद्यालय से प्राप्त की। ठीक है, तो सेकेंड का आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, लखनऊ विवि से किए, मतलब लखनऊ विश्वविद्यालय से किए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न दोस्तों, यदि लगे कि आप लोग के लिए अगर हेल्पफुल वीडियो है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि अपडेट आपको ऑब्जेक्टिव प्रत्येक विषय का मिलता रहेगा। चलिए थर्ड नंबर प्रश्न कर रहा है कहानी में चंद्रकार, त्रिकोण, दंतुल, वर्तालुकार आकृतियों का संबंध मानव के किस अंग से है। ठीक है, तीसरा का आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, नख से है। चलिए आगे की ओर चलते हैं। चौथा नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, अलकत का अर्थ है। ठीक है ना, अलकत का अर्थ क्या है, तो अलकत का अर्थ अलता होता है, इसका बी नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि पांचवा नंबर प्रश्न है। पांचवा नंबर प्रश्न कह रहा है द्विवेदी जी का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला था। ठीक है, तो 5 का आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, आलोक पर्व पर मिला था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। छठा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र था। ठीक है ना, प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र क्या था, तो 6 का आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, नाखून इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 7वां नंबर प्रश्न। और देखिए 7वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, नाखूनों का बढ़ना किसका परिणाम है। ठीक है, नाखूनों का बढ़ना किसका परिणाम है, 7 का आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, मनुष्य की अंध सहजात वृत्ति का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 8वां नंबर प्रश्न है। और देखिए 8वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते, ऐसा किसने कहा। ठीक है ना, सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते, ऐसा किसने कहा था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8 का आंसर जो है बी नंबर हो जाएगा, कालिदास ने ये बात को कहा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 9वां नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि नगधर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहा है। ठीक है, नगधर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहा है, तो 9 का आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, एटम बम पर भरोसा कर रहा है। किस पर, तो एटम बम पर भरोसा कर रहा है। चलिए अगला प्रश्न जो है कि 10 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, मनुष्य की मनुष्यता यही वह सबके दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखता है, यह तथ्य किसका है। ठीक है, तो 10 का आंसर क्या हो जाएगा, 10 का आंसर बी नंबर हो जाएगा, गौतम बुद्ध का ये तथ्य था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 11 नंबर प्रश्न। 11 नंबर प्रश्न का रहा है नाखून क्यों बढ़ते हैं कि निबंधकार कौन है। ठीक है, नाखून क्यों बढ़ते हैं कि निबंधकार कौन है, इसका आंसर नंबर डी हो जाएगा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी है। ठीक है ना, नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह चैप्टर जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखाया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 12वां नंबर पर देखिए प्रश्न क्या कर रहा है। 12 नंबर प्रश्न कर रहा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का साहित्य किस विद्या में लेखन नहीं है। ठीक है, किस विद्या में लेखन नहीं है, तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा, कहानी में लेखनी नहीं है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 13 नंबर प्रश्न। 13 नंबर प्रश्न कर रहा है कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। ठीक है, कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है, तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, माटी की मूर्तें हैं। ठीक है ना, क्या चीज का है, तो माटी का मूर्तें हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 14 नंबर। 14 नंबर प्रश्न है द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है। द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है, तो 14 का आंसर क्या होगा, 14 का आंसर ए नंबर हो जाएगा, नाखून को कहा है। किसको कहा है, तो नाखून को कहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 15 नंबर प्रश्न। और देखिए 15 नंबर प्रश्न क्या करा है, कामसूत्र किसकी रचना है। ठीक है, कामसूत्र किसकी रचना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा, वात्स्यायन की रचना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो है वो हमारा 16 नंबर प्रश्न है। ठीक है, और देखिए 16 नंबर प्रश्न अब हमें क्या कह रहा है, 16
एक मिनट, 16 नंबर प्रश्न कर रहा है शिक्षक का अर्थ होता है, ठीक है ना। तो शिक्षक का अर्थ क्या होता है, तो 16 का आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा, महार इसका आंसर हो जाएगा, सॉरी नहीं, मोम हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर मोम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 17 नंबर प्रश्न है। और देखिए 17 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, 17 नंबर प्रश्न कह रहा है कि महाभारत, ठीक है ना, कह रहा है क्या कि महाभारत क्या है, तो महाभारत क्या है, 17 का आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा, पुराण इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, 18 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है, ठीक है ना, हजारी प्रसाद द्वारा रचित पाठ इसमें कौन है, तो इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा, नाखून क्यों बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, 19 नंबर प्रश्न। और देखिए 19 नंबर प्रश्न का रहा है ललित निबंध है, ठीक है, तो ललित निबंध है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा, नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये एक ललित निबंध है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, 20 नंबर देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि पुराने का मुंह सब समय वांछनीय ही नहीं होता, किस लेखक की पंक्ति है, ठीक है, पुराने का मुंह सब वांछनीय नहीं होता, किस लेखक की यह पंक्ति है। 20 का आंसर क्या होगा, 20 का आंसर सी नंबर हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 21 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, प्राचीन काल में दक्षिण भारत के लोग कैसे नाखून रखते थे, ठीक है, प्राचीन काल में दक्षिण भारत के लोग कैसे नाखून रखते थे, तो 21 का आंसर क्या हो जाएगा, 21 का आंसर ए नंबर हो जाएगा, छोटे छोटे रखते थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, 22 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, दधीची की हड्डी से क्या बना था, ठीक है, दधीची की हड्डी से क्या बना था, तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा, 22 का आंसर सी नंबर हो जाएगा, इंद्र का ब्रज बना था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, 23 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, आलोक पर्व शीर्षक निबंध संग्रह किसकी रचना है, आलोक पर्व शीर्षक निबंध संग्रह किसकी रचना है, 23 का आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, 24 नंबर प्रश्न। 24 नंबर प्रश्न का हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था, तो 24 का आंसर क्या हो जाएगा, 24 का आंसर बी नंबर हो जाएगा, 1907 ईस्वी में हुआ था, कब हुआ था, तो 1907 ईस्वी में हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ, ठीक है ना, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ, तो 25 का आंसर सी नंबर हो जाएगा, बलिया उत्तर प्रदेश में हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, 26 नंबर प्रश्न। और 26 नंबर प्रश्न कर रहा है, कौन मनुष्य का अर्थ आदर्श नहीं बन सकती, ठीक है ना, तो मनुष्य के कौन आदर्श नहीं बन सकती, इसका आंसर नंबर बी हो जाएगा, बंदरिया इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, 27 नंबर, देवताओं का राजा से किन्हें संबोधित किया जाता है, देवताओं का राजा से किन्हें संबोधित किया जाता है, तो 27 का आंसर सी नंबर हो जाएगा, इंद्र इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, 28 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, नख मतलब नाखून किसका प्रतीक है, ठीक है ना, नाखून किसका प्रतीक है, तो 28 का आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, पशुता का प्रतीक है, किसका है, तो पशुता का प्रतीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, 29 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, पृथ्वीराज रासो किनका संपादन है, ठीक है, पृथ्वीराज रासो किसका संपादन है, 29 का आंसर ए नंबर है, हजारी प्रसाद द्विवेदी इसका आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, 30 नंबर प्रश्न देखिए क्या करा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी को कब पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया, हजारी प्रसाद द्विवेदी को कब पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया, तो 30 का आंसर क्या हो जाएगा, 30 का आंसर जो है वो बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो है 30 का आंसर ऑप्शन इसमें डिसमिस आ गया है, वैसे आपको बता देते हैं कि इसका आंसर जो हो जाएगा 1957 ईस्वी में पद्म भूषण की उपाधि मिला था, इसका जो है यहाँ पर बी होता, ठीक है ना, 1957 ईस्वी में हजारी प्रसाद द्विवेदी को पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया था, ठीक है, 1957 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों, हम लोग 30 तक पहुंच गए हैं, अब मात्र 10 प्रश्न बचा हुआ है, जो कि मेरे साथ आप मात्र 2 से 3 मिनट रुके। अशोक का फूल किसकी रचना है, तो अशोक का फूल जो है वो इसका आंसर नंबर सी हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा रचित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, 32 नंबर, लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवन का प्रतीक है, ठीक है ना, किसके जीवन का प्रतीक है, 32 का आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, पाशवी वृत्ति के प्रतीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, 33 नंबर प्रश्न। 33 नंबर प्रश्न करा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब और कहां हुई, ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब और कहां हुई, 33 का आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, 1979 दिल्ली में हुआ था, 1979 दिल्ली में हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, 35 नंबर प्रश्न क्या करा है, सहजात वृत्तियां किसे कहते हैं, सहजात वृत्तियां किसे कहते हैं, 34 का आंसर जो है वो बी नंबर हो जाएगा,
अनजान स्मृतियों को कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 35 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। द्विवेदी जी ने किससे पूछा था नाखून क्यों बढ़ते हैं? द्विवेदी जी ने यह सवाल किससे पूछा था कि नाखून क्यों बढ़ते हैं? द्विवेदी जी से किसने पूछा था? अच्छा, हजारी प्रसाद द्विवेदी से किसने पूछा था कि नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो 35 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो है वो बी नंबर हो जाएगा। छोटी लड़की ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी के मतलब लेखक के छोटी लड़की ने यह बात पूछी थी लेखक से, हजारी प्रसाद द्विवेदी से, कि नाखून क्यों बढ़ते हैं बार बार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 36 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ में बूढ़े ने सबसे बड़ी चीज किससे माना है? ठीक है ना, बूढ़े ने सबसे बड़ी चीज किससे माना है? तो इसका आंसर नंबर ए है, प्रेम को सबसे बड़ी चीज को माना गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर 37 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं? ठीक है, किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं? 37 का आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा, गौर देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 38 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? पुराने का मुंह सब वांछनीय ही नहीं होता, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ से लिया गया है? 38 का आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा, नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 39 नंबर प्रश्न कर रहा है, अनाम दास का पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ जो है एक प्रश्न टाइपिंग करने में छूट गया है, तो 39 प्रश्न टोटल हुआ। 39 प्रश्न में देखिए कि आपका कितना सही हो पाता है। वैसे 39 में आपको अगर 33 सही हो पाता है तो आप समझिए कि अपने आप में अच्छा खासा तैयारी है। बाकी वीडियो कैसा लगा एक बार जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर करेंगे, अपने मित्रों में वीडियो को शेयर कर देंगे और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद दोस्तों।